सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अकबरी लोटा अध्याय 14 अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा रचित व्यंग्यात्मक और हास्यात्मक कहानी है। आज तीसरे अंश में हम लोग जानेंगे कि आगे कहानी में क्या होता है। कहानी को पढ़ने को पहले हम लोग जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा पहला कठिन शब्द है इजाजत। इजाजत यानी अनुमति। विज्ञ यानी विशेषज्ञ या विशेष ज्ञानी। वजू यानी नमाज पढ़ने के पहले हाथ पैर धोना, उसे वजू कहते हैं। आगे देखेंगे मारा मारा फिर रहा था। मारा मारा फिर नाम मुहावरे है जिसका अर्थ होता है बिना उद्देश्य का घूमना। संग्रह यानी इकट्ठा। भुरता करना मुहावरे है यानी कुचलना। ताव आना यानी जोश में आना या जोश से भर जाना। आशाओं की लाश उठाना यानी अत्यंत निराश हो जाना। अब हम लोग कहानी पढ़ेंगे तीसरे अंश में और जानेंगे कि कहानी में फिर क्या होता है। तो पंडित बिलवासी मिश्र उस अंग्रेज को बैठाकर उससे बात कर रहे हैं। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बिलवासी मिस कर क्या रहे हैं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। उस अंग्रेज व्यक्ति ने बिलवासी मिश्र से पूछा। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिसे आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। कहते हैं बिलवासी मिश्र कि अगर आपकी इजाज़त हो, अंग्रेज को कहते तो मैं इस लोटे को आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं इस लोटे को इस आदमी से यानी झाऊलाल से खरीद लेता। मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। बिलवासी मिश्र कहते हैं आप इस लोटे को रद्दी कह रहे हैं, बेकार कह रहे हैं। मैं तो आपको एक विशेषज्ञ समझ रहा था और आप काफी पढ़े लिखे मालूम हो रहे थे। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी जनाब। यह एक ऐतिहासिक लोटा जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है। कहता है बिलवासी मिश्र कहते हैं कि ऐतिहासिक लोटा है और जान क्या पड़ता है। ये है, यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। बिलवासी मिश्र कहते हैं यह वही अकबरी लोटा है जिसके तलाश में पूरा म्यूजियम परेशान है। यह बात? जी जनाब। अंग्रेज बोलता है यह बात है? बिलवासी मिश्र कहते हैं जी जनाब, जी हुजूर। 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उसी समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उसे इस लोटे को ले लिया। क्या किया अकबर ने? उस लोटे को, उस आदमी का पता लगाकर फिर उसे उस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। और अकबर ने क्या किए? उस लोटे के बदले उसे 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था क्योंकि यह लोटा जो है वो अकबर को बहुत प्यारा था। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। वह बराबर इसी से नमाज पढ़ने के पहले हाथ पैर धोते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। बिलवासी मिश्र बड़े ही विश्वास के साथ कहते हैं इस लोटे के बारे में कहानी बताते हैं और कहते हैं कि ना जाने इस आदमी के पास यह लोटा कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो
फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। ये सब बातें बिलवासी मिश्र उस अंग्रेज व्यक्ति से कहते हैं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उस लोटे का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनकी आंखें लोभ लालच में को छोटे आकार से बड़े आकार के पकौड़े के आकार के बन गए। उसे बिलवासी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। अंग्रेज पूछता है बिलवासी में से, आप इस लोटे का क्या कीजिएगा? तो बोलते हैं कि मुझे पुरानी चीज और ऐतिहासिक चीजों को जमा करने का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वो अंग्रेज कहता है, चाहे जो भी हो जाए, यह लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? अंग्रेज कहता है कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया है या मैंने? आपने। बिलवासी मिश्र कहते हैं, वह आपके पैरों पर गिरे या मेरे? आपके। अंग्रेज कहता है, मेरे पैरों पर गिरा है या आपके? तो बिलवासी मिश्र कहते हैं, आपके पैरों पर। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? अंग्रेज कहता है, उसने अंगूठा आपका दबाया। भुरता करना यानी कुचलना, आपके अंगूठे को कुचला या मेरे अंगूठे को? फिर बिलवासी मिश्र कहते हैं, आपके अंगूठे को। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। कहते हैं बिलवासी मिश्र, बकवास मत कीजिए, जो अधिक दाम लगाएगा वही इस लोटे को ले जाएगा। यही सही है। आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ। इस तरह उस लोटे का दाम बढ़ने लगता है। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊ के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया, साहब को भी जोश आ गया। उसने अंग्रेज साहब को उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 दे देता हूँ, मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। बिलवासी मिश्र बड़े अफसोस के साथ अपने रुपये को उठा रहे थे, अत्यंत निराशा होकर उठा रहे थे। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ। अंग्रेज साहब की तरफ देखकर बिलवासी मिश्र कहते हैं, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। कहते हैं बिलवासी मिश्र जी कि मेरे पास 250 से अधिक रुपये नहीं है। अब आप इस लोटे को ले जाएं और इस पर आपका अधिकार है, क्योंकि आपने 500 रुपये दिए। आज तीसरे अंश में हम यहीं तक रहने देते हैं। शेष अंश को हम लोग चौथे पार्ट में पढ़ेंगे।